साथियों, मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं आज के बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर या भागलपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भागलपुर। इसका निर्माण बिहार के भागलपुर में किया जा रहा है। इसके अलावे पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र भी खोला जा रहा है। अब सवाल आता है, पूरे देश को छोड़कर आखिर बिहार में ही डॉल्फिन को लेकर इतना जागरूकता क्यों है? तो हमें यह जानना चाहिए कि पूरे देश में डॉल्फिनों की संख्या 1800 है, जिसमें अकेले बिहार में 1200 डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में पाई जाती है। प्रदूषण और शिकार के कारण इनकी संख्या तेजी से घट रही है। यही कारण है कि इनका संरक्षण किया जा रहा है। चलिए चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने हाल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, वह कहां के मूल निवासी थे? ऑप्शन है पूर्णिया, मधेपुरा, मुंगेर या खगड़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया। ये मूलतः बिहार के पूर्णिया के निवासी थे, जिनका ननिहाल खगड़िया में था। ये एक मशहूर भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता थे। इन्होंने मुंबई में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इनके प्रमुख फिल्मों में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, काय पो छे, केदारनाथ, छिछोरे जैसे फिल्में प्रमुख हैं। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के कितने सीटों पर सदस्यों को निर्विरोध चुना गया है? ऑप्शन है 6 सीट, 9 सीट, 11 सीट या 13 सीट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 सीट। बिहार में 9 विधान परिषद के खाली सीटों के लिए 6 जुलाई 2020 को चुनाव होना था, लेकिन सिर्फ 9 लोगों द्वारा ही नामांकन करने के कारण चुनाव की नौबत नहीं आई तथा सभी सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। चुने गए सदस्यों में JDU के 3, RJD के 3, BJP के 2 और कांग्रेस के 1 सदस्य हैं। यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में संभावित है। अब यहाँ विधान परिषद का वर्णन है। तो वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 75 है। हाल में अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति बने हैं। यहाँ हमें यह भी पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, परंतु जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिस कारण वहाँ विधान परिषद भंग हो गया है। अब सवाल आता है, विधान परिषद क्या होता है? तो यह एक ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा तथा कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। जिस तरह देश स्तर पर राज्यसभा ऊपरी सदन तथा लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक इसी तरह राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन होता है। तो इस तरह हमें इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर व लाइक भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं पहले से और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स 2020 के प्रैक्टिस सेट के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने
बिहार में कहाँ कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 100 बेडों की क्षमता वाला अस्पताल बनाने का घोषणा किया है? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, दरभंगा या मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय चिकित्सा संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है। यह अस्पताल पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में स्थापित किया गया है। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का शुरुआत बिहार के किस जिले से किया है? ऑप्शन है मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया या सहरसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खगड़िया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को खगड़िया जिला के बेलदौर ब्लॉक के तेलीहार गांव से किया है। यह योजना देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। यह योजना बिहार में सर्वाधिक जिलों यानी 32 जिलों में शुरू किया जाएगा। अब सवाल आता है इस योजना से होगा क्या? तब इस योजना से प्रत्येक जिले में कम से कम 25,000 श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इससे खासकर प्रवासी मजदूरों को फायदा होने की बात कहा जा रहा है, जो कोरोना काल में अन्य राज्यों से अपने अपने गांव आए हैं। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 5.3%, 6.3%, 7.3% या 8.3%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.3%। बिहार का वन क्षेत्र 7.3% यानी 6,877 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हम जानते हैं कि बिहार का कुल वर्ग क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं 2019 के आंकड़े के अनुसार देश का वन क्षेत्र 23.3% है। देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र 71.1% उत्तराखंड में है, जबकि सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में 3.5% है। वहीं बिहार में हरित आवरण वाला क्षेत्र 14.15% है। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है? ऑप्शन है 31, 32, 33 या 34। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 32। बिहार में प्रति 1000 शिशु पर 32 शिशु की मौत हो जाता है। वहीं बिहार में जन्म दर 26.2% है। ये आंकड़े 2018 के हैं, जिसका प्रकाशन मई 2020 में किया गया है। वहीं शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 48 प्रति 1000 पर है, जबकि सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है, जो 7 प्रति 1000 पर है। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाए जाने का घोषणा कहाँ किया गया है? ऑप्शन है बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर या किशनगंज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागलपुर। अब यहाँ सवाल आता है बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या है? तो यह प्रवासी पक्षियों का अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान करने के लिए स्थापित एक केंद्र है। बिहार देश का चौथा ऐसा राज्य बना है जहां बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। इससे पूर्व तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में
ऐसा केंद्र स्थापित किया जा चुका है? चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वासन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मुंगेर, बक्सर, भागलपुर या पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक बार फिर ऑप्शन सी, भागलपुर। भागलपुर में आधा हेक्टर में फैला हुआ यह पुनर्वासन केंद्र एक समय में 500 कछुओं को आश्रय दे सकेगा। नदियों की सफाई में कछुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के आज के अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार सरकार ने एक बार फिर कितने दिनों के लिए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का घोषणा किया है? ऑप्शन है 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन या 17 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 दिन। बिहार में एक बार फिर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि पटना समेत कुछ जिलों में लॉकडाउन पूर्व से ही लागू है। वर्तमान में बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 20,000 को पार कर गया है। वहीं देश स्तर पर देखा जाए तो कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 9.5 लाख को पार कर गया है, जिसमें से 6 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जो यह एक अच्छी बात है। वहीं यदि पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक कोरोना से लगभग 6 लाख लोगों का मौत हो चुका है। चलिए अब चलते हैं पिछले प्रश्न की उत्तर की ओर। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, मखाना उत्पादन में देश में बिहार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? ऑप्शन थे 75%, 80%, 90% या 95%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, 90%। अब चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत आबादी प्रवासी है? ऑप्शन है 7%, 10%, 14% या 18%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का बिहार करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।